हाय कैप्रिकॉर्न्स, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो है कैसा रहेगा आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये कनेक्शन में या इस कनेक्शन का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपसे रेजोनेट नहीं होती तो आपकी रीडिंग नहीं है। ये जो रीडिंग है कैप्रिकॉर्न यानी मकर, जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस है और राइजिंग है, उन पे अप्लाई होती है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लेट्स सी। और अगर ये पास्ट कनेक्शन का आपसे रेजोनेट नहीं होता तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। पास्ट और प्रेजेंट आपसे बिल्कुल रेजोनेट नहीं होता तो ये आपकी रीडिंग ही नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, ओके, चलिए। कैसा था आपका पास्ट इस कनेक्शन में, कैसा है प्रेजेंट और कैसा रहेगा फ्यूचर। पास्ट स्ट्रेंथ, कैसा है प्रेजेंट इस कनेक्शन में, द हर्मिट, और कैसा है इस कनेक्शन का फ्यूचर। वाओ, 2 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक द सन। ओके, ये जो कनेक्शन है ये पास्ट से पहले की एनर्जी है। ये आपको काफ़ी खुश करता था ये कनेक्शन। ठीक है, काफ़ी आप अंदर से काफ़ी अच्छा फील करते थे। लाइक द इनर चाइल्ड, जैसे कहते हैं ना, हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है। वो आपका बच्चा, बहुत अंदर का बच्चा बहुत खुश होता था इस इंसान के साथ। ओके, ये लियो हो सकते हैं। लियो के 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। वर्गो हो सकते हैं, वाटर साइन भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए, पास्ट की जो एनर्जी है ना, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। स्ट्रेंथ का एक मीनिंग हो सकता है कि अपने आप को रोकना। ओके, अपने जैसे अंदर के इमोशंस हैं, अगर किसी के अंदर इमोशंस हैं भी तो भी उसको रोक के रखना। ओके, अंदर के, जैसे कहते हैं ना, शेर को कंट्रोल करके रखना। तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट में अगर आप दोनों के बीच में इमोशंस भी थे, कनेक्शन भी था, तब भी आप दोनों ने कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं किया, रोक के रखा है। ठीक है, स्ट्रेंथ अपनी यूज़ करके अपने आप को रोक के रखा है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग ऐसी जगह पे मिले हों जहाँ आप अपनी सेहत पे ध्यान दे रहे थे, जैसे जिम हो सकता है, स्विमिंग हो सकती है, ऐसी किसी जगह पे जहाँ अपनी बॉडी को इम्प्रूव करने गए थे, माइंड को इम्प्रूव करने गए थे। ऐसी जगह पे हो सकता है आप लोग मिले हों पास्ट में। ओके, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट हो, लेकिन मेन ये दिख रहा है कि आप दोनों ने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखा है, अपने इमोशंस को, अपने एक्शंस को पास्ट में कंट्रोल में रखा। ठीक है, अभी की जो एनर्जी है प्रेजेंट में द हर्मिट, शायद आप दोनों बात नहीं कर रहे एक दूसरे से। हो सकता है कि विद द हर्मिट ये इंसान काफ़ी चुप हो गया हो ऑल ऑफ अ सडन। ठीक है, गोस्ट कर दिया हो आपको इन्होंने, ऑल आउट ऑफ नोवेयर इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया, बात करना बंद कर दी। ओके, फ्यूचर में तो यहाँ एक कनेक्शन दिख रहा है विद 2 ऑफ कप्स, बहुत ही रेसिप्रोकल लविंग कनेक्शन। फ्यूचर इस कनेक्शन का दिख रहा है कि एक लविंग कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, अब इनको क्लैरिफाई करते हैं। सो स्ट्रेंथ, वाई स्ट्रेंथ कार्ड, किंग ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो आप डील कर रहे हो सकते हैं। हर्मिट, व्हाई डू वी हैव हर्मिट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाई डू वी हैव 2 ऑफ कप्स, व्हाई डू वी हैव 2 of cups,
5 of Wands, bottom of the deck Temperance, Sagittarius भी हो सकता है ये। देखिए स्ट्रेंथ क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ कप्स। इस कनेक्शन में पास में बहुत डीप इमोशंस थे, ठीक है, इनके मन में आपके लिए डीप इमोशंस थे, आपके मन में इनके लिए काफ़ी डीप इमोशंस थे, लेकिन आप दोनों ने अपने आप को कंट्रोल किया है। कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं हुआ है, इसका मतलब टोटली आपने एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं किया, ठीक है, रोक के रखा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी की ईगो काफ़ी बड़ी थी, ओके, ईगो के चलते उन्होंने आपसे कुछ शेयर नहीं किया अपने इमोशंस, ओके, जबकि इमोशंस काफ़ी डीप थे। इस कनेक्शन में आप दोनों को काफ़ी हीलिंग फीलिंग आती थी, आप काफ़ी हील्ड फील करते थे, आपको लग रहा था ये करेक्ट कनेक्शन है आपके लिए, बिल्कुल करेक्ट है, ओके, यही कनेक्शन है, आप ढूंढ रहे थे इतने सालों तक और यही करेक्ट है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, रोक के रखना, ये मेन आइडिया आ रहा है यहाँ पे। आपके पास्ट में इस कनेक्शन में आपने या इन्होंने अपने आप को रोक के रखा है, ओके, जबकि यहाँ बहुत डीप इमोशंस थे, लव था काफ़ी। प्रेजेंटली यहाँ लग रहा है किसी ने तो किसी को गोस्ट किया है। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपको या इनको लग रहा है कि जैसे अकेला छोड़ दिया है, बिल्कुल गोस्टिंग का कार्ड है दोनों ऑलमोस्ट, ओके। तो अभी आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है बिल्कुल भी, ठीक है। फ्यूचर देखिए क्या आया है, 2 ऑफ कप्स विथ 5 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आपके कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है, ओके। ऐसा हो सकता है कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हों, बाहर और अंदर भी, अंदर इन द सेंस आपके मन में भी, लेकिन यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री दिख रही है, बहुत रेसिप्रोकल, यानी दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं, वैसा एक कनेक्शन दिख रहा है मुझे। एक और बार मैं ये 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग हों जो पीठ पीछे बातें कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो इस कनेक्शन में। सो व्हाई 5 ऑफ वॉन्ड्स? व्हाई डू वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स? 10 ऑफ कप्स आते आते रह गया, ओके। व्हाई 5 ऑफ वॉन्ड्स? ओके, डेथ, रीबर्थ, नाइट ऑफ कप्स। देखिए इनके मन में आपके लिए काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स हैं, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड्स विद डेथ कार्ड, आप दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना जो, वो ख़त्म हो जाएंगे विद डेथ फ्यूचर में, ओके। ये ट्रांसफॉर्म होने वाला कनेक्शन, ये जहाँ है अभी, अगर ये इन्होंने आपको गोस्ट किया, आप दोनों की बातचीत नहीं है, तो सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आप दोनों के बीच में वो ख़त्म होंगे और आपका जो है ना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा फ्यूचर में, ठीक है। तो यही मैसेज आ रहे हैं। तो लेट मी टेक मोनोलॉजी से एक मैसेज। इट्स अ मैसेज फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। Regarding this connection, end of a tough cycle approaches। देख रहे हैं आप, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का सीज़न इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जो कि है दिसंबर 20 ऑनवर्ड स्टिल जनवरी 20, उसके बीच का टाइम इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड ऑफ अ टफ साइकिल, तो आपका जो ये जितना कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये सब ख़त्म हो जाएगा फ्यूचर में, ओके। और आपका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है, काफ़ी लविंग कनेक्शन है ये, सोलमेट टाइप कनेक्शन है, वेरी डीप, रेसिप्रोकल, यानी आप जैसा फील करते हैं वो भी ऐसे ही फील करते हैं। ये प्रॉब्लम्स जो आपकी ख़त्म हो जाएंगी, ओके। रोमांस एंजल से मैसेज देखती हूँ। इट्स अ मैसेज फ्रॉम रोमांस एंजल।
sign of Capricorn. अरे भाई कार्ड ही आने को रेडी नहीं है. ओके, लेट्स सी. वेडिंग का कार्ड देखा मैंने और शक्ल दिखा के भाग लिया. ओके, कीप एन ओपन माइंड. ओके, सो क्या है पहला कार्ड? कीप एन ओपन माइंड. योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस. ये शायद आपसे थोड़े डिफरेंट हो. ओके, पास्ट के जितने भी आपने किसी को डेट किया हो या आपके कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या जो भी कनेक्शन रहा हो उससे थोड़े डिफरेंट हो ये. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. इस कनेक्शन में आपको या इन्हें, आप दोनों को forgive करने की ज़रूरत है, भूलने की ज़रूरत है. पास्ट में जो हुआ है उसे भूल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है. ओके, बॉटम ऑफ द डेक, playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Okay. तो फ्यूचर में आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. ओके, ये सब जब होगा इससे पहले आपको फॉरगिव करना है एक दूसरे को. ठीक है. पास्ट में लगता है कि किसी ने अपने आप को रोका है एक्सप्रेस करने से अपनी फीलिंग्स, किसी ने किसी को घोस्ट किया है. ठीक है, ये सब चीज़ें आपको भुलानी पड़ेंगी या इन्हें भुलानी पड़ेंगी. तो उसके बाद ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा. ठीक है. तो जैसे मूनोलॉजी से आया है एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो इसके बहुत हाई चांसेस हैं. ठीक है ना. चलिए, ओके, यही है आपकी रीडिंग. फिर मिलते हैं आपसे. टेक केयर, बाय, नमस्ते.